अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी सी एस अकेडमी। आज हम अपना सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर क्लास 10th फेडरल एंड पंजाब बोर्ड BS सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 5 के कंसेप्ट्स वाइल लूप और वाइल लूप से कंसर्न प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। तो चलें आज आपके अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले आते हैं वाइल लूप। वाइल लूप इज अ सिंपलेस्ट लूप ऑफ सी लैंग्वेज। ये सी लैंग्वेज की सबसे सिंपल लूप है। दिस लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन ट्रू। तो ये स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को उस टाइम तक एग्जीक्यूट करती रहती है जब तक कंडीशन क्या रहती है, ट्रू रहती है। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने कर देगी, स्टॉप कर देगी। This loop is used best when number of iteration is not known in advance. Iteration बच्चे पहले सुन ले, iteration बोलते हैं ये कि मिसाल तौर पे में एक लूप है, वो 10 दफ़ा चलेगी, 20 दफ़ा चलेगी, ठीक है। जितनी दफ़ा वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी उनको iteration बोलते हैं। कि ये लूप 10 टाइम चल रही है तो हम कहते हैं इसकी iteration 10 टाइम्स है, ठीक है। तो इस लूप का इस्तेमाल आपने तब करना है, बेहतरीन होता है, बेस्ट होता है, अगर आपको नंबर ऑफ अट्रिशन एडवांस में पता ना हो। वो कैसे? सपोज मैं कहता हूँ कि एक प्रोग्राम लिखें जब तक यूज़र से वैल्यू इंटर करवाते रहें, ठीक है, और जब तक वो -1 इंटर नहीं करता, ठीक है, तो आप वो आउटपुट है वो डिस्प्ले होती रही। जैसे गेमिंग में होता है कि वो कहता है कि आर यू वांट टू कंटिन्यू दिस गेम, प्रेस वाई फॉर कंटिन्यू एंड एस फॉर स्टॉप। तो आप वाई जब तक प्रेस करते रहेंगे तो आपकी गेम चलती रहेगी। जैसे ही आप एस प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब इसमें हमें पहले से नहीं पता कि ये कितनी दफ़ा यूज़र वाई कंट गेम खेलेगा। वो एक दफ़ा भी खेल सकता है, वो 5 दफ़ा भी खेल सकता है, 10 दफ़ा भी खेल सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें पहले से पता नहीं है, तो उस जगह पे हम इस ऐसी सिचुएशन के अंदर हम किस लूप को यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए वाइल लूप बेस्ट होती है। और अगर नंबर ऑफ अट्रिशन पहले से पता हो, मतलब मैं कहता हूँ एक से आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ऐड कर दो या नेचुरल नंबर को डिस्प्ले करवा दो, तुम्हें पता है कि ये 10 दफ़ा लूप चलेगी, स्टार्टिंग वाली पता है, एंडिंग वाली भी पता है, तो इसके लिए फॉर लूप बेस्ट होती है। ये नहीं है कि आप वाइल लूप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेस्ट की बात करें कि नंबर ऑफ अट्रेशन पहले से पता हो तो उसके लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, और पहले से पता ना हो तो उसके लिए हम कौन सा लूप इस्तेमाल करते हैं, वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए वाइल लूप को सेंटिनल कंट्रोल लूप भी कहते हैं और फॉर लूप को काउंटर कंट्रोल भी कहते हैं। एक और कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। सेंटिनल मीन के नंबर ऑफ अट्रिशन पहले से पता ना हो तो हम वहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, और काउंटर लूप फॉर लूप को तब कहते हैं कि ये बेस्ट किसके लिए होती है, जब हमें नंबर ऑफ अट्रिशन एडवांस में क्या हो पता हो, तो उसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका सिंटैक्स आते हैं वाइल लूप का। वाइल लूप को ये देखिएगा, ये इनिशियलाइज करना होता है। इनिशियलाइज तो खैर हमने कहा था कि लूप के लिए 3 चीज़ें होती हैं, एक स्टार्टिंग वैल्यू, एक एंडिंग वैल्यू, एक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो ज़रा अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो वाइल होगा, इनिशियलाइज देख लें, इनिशियलाइज तो मैं ये स्टार्टिंग वैल्यू नहीं जहाँ से अपनी लूप चलानी है, ठीक है। ये हमेशा वो स्टार्टिंग वैल्यू हो जिस पे लूप चलेगी, क्योंकि लूप का एक आपका वेरिएबल होगा जिस पे लूप चलेगी, ठीक है। वो आपने स्टार्ट में सपोज में लेता हूँ यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू कर देता हूँ 1 सेमीकोलन, ठीक है। ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी जहाँ से लूप चलेगी, क्लियर है। दूसरे नंबर पे अब आएगा वाइल। इस लूप में असल में क्या होता है, वाइल रिजर्व वर्ड या की वर्ड है, और जो कंडीशन है, कंडीशन आपने लगानी है, और कंडीशन बेटा आपके पास बनेगी ग्रेटर देन के सिंबल से, लेस देन के सिंबल से, ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन, लेस देन हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू,
ठीक हो गया। और लेस देन और इक्वल टू, इज इक्वल टू के लिए डबल इज इक्वल लगाते हैं, और नॉट इज इक्वल के लिए एक्सक्लेमेशन साइन ये लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, नॉट इज, और ये सर ये आएगा। ये कौन सी आपके पास कौन से ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इनसे आपने कंडीशन बनानी है। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे नहीं बताते, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल और एंड यूज होते हैं, एंड का सिंबल ये होगा। ठीक है, और दो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, और नॉट हमारे पास क्या होता है, ये सॉरी नॉट ये वाला होता है, ये एक्सक्लेमेशन साइन लगाएं, और ये एक्सक्लेमेशन ये नॉट का, और ये बच्चे आपका इसके साथ नॉट इज इक्वल टू आएगा। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ये तीन जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर है, और ये जो आपके पास रिलेशन ऑपरेटर है। ठीक है, इससे हमारे पास सिंपल कंडीशन बनेगी रिलेशन ऑपरेटर से, और जो लॉजिकल ऑपरेटर है इससे कंपाउंड कंडीशन बनेगी। कंपाउंड में दो कंडीशन को मिलाकर आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इनसे आपने कंडीशन बनानी है। सबसे पहले एक कंट्रोल कंडीशन पे आएगा, कंडीशन को चेक करेगा, और जैसे पता है कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर कंडीशन ट्रू हुई फिर तो कंट्रोल इसकी बॉडी में जाएगा, और इसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जितनी भी स्टेटमेंट है, और इसकी बॉडी की एंडिंग ब्रैकेट से वापस कंडीशन पे आएगा, फिर दोबारा कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन क्या हुई, दोबारा ट्रू हुई, फिर कंट्रोल बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा और बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहेगा, फिर यहाँ से वापस किधर आएगा, कंडीशन पे। ये प्रोसेस उस टाइम तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल इस बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा, वो इस बॉडी के बाहर जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स हो जाती है तो ये एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यही वर्किंग लिखी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज एवल्यूएटेड, द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड इफ दिस इज ट्रू, द कंट्रोल मूव टू द स्टार्ट ऑफ लूप आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द loop body and evaluate the condition again. This process continues as long as condition remain true. This loop is terminated when condition become false. तो ये बता कह रहा है कि ये उस टाइम तक चलता रहेगा, कंडीशन सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाती है, ये बॉडी के अंदर इंटर नहीं होगा, बॉडी के लिए ये आपका गेट है, मेन गेट है। कंडीशन ट्रू होगी तो आप इसके अंदर इंटर होगे, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आप इस बॉडी के अंदर इंटर नहीं होगे। ठीक है, तो अगर आपने स्टार्टिंग वैल्यू देनी है तो आपने लूप से पहले देनी है, और एंडिंग वैल्यू आपने कंडीशन की सूरत में देनी है, और जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो आपने लूप की बॉडी के अंदर कहीं भी कर सकते हो। अपने प्रोग्राम के सिनेरियो में देखिएगा कि कहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना चाहिए या डिक्रीमेंट करना चाहिए, तो हम अपने प्रोग्राम के हिसाब से देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके कुछ कंसर्न प्रोग्राम है वो चेक कर लेते हैं। छोटा सा प्रोग्राम इसमें जो मैंने पहले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर लूप वाले चैप्टर के अंदर हमने लूप वाले में दिया था कि जो टीचर ने अपने बच्चे को सजा दी थी कि आपने 50 टाइम ये स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करवानी है कि मैं ये काम नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। तो हम स्टार्ट उसी प्रोग्राम से करते हैं कि हमने 50 टाइम, ठीक है 50 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं 10 टाइम ये स्टेटमेंट करते हैं, मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, दिए हुए मैं ये अब 10 टाइम इंशाल्लाह करेंगे, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो इसको हम चलाते हैं और इसको देखते हैं। तो मैं डेफ सी पे आ रहा हूँ, ये आपका एग्जीक्यूट मैंने तो किया हुआ है। आप अगर इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट प्रोग्राम में पहले सबसे पहले क्योंकि एडर फाइल ऐड करते हैं, तो इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio डॉट एच इंटर इंट मेन, ये तो आपने हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है। मेन की बॉडी लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट के साथ, इंटर प्रेस करूँगा ये बॉडी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने एक उसमें बात है कि हमने क्या करना है कि
क्योंकि सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाने होते हैं, क्योंकि हमने जस्ट लूप चलवानी है और एक मैसेज शो करवाना है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, कितनी दफ़ा शो होगा, 10 दफ़ा शो होगा। तो हमें पता है कि ये स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 1 है, एंडिंग वैल्यू इसकी 10 है, इंक्रीमेंट कितना है 1 है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू 10 देते हो, एंडिंग वैल्यू 1 देते हो, तो आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीक़ों से करता हूँ, लेकिन प्रिंट क्या करवाना है हमने, मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि ये प्रिंट एफ है तो एक स्टेटमेंट इसके अंदर आएगी। ठीक है, मैं ये नहीं काम करूँगा और इसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, क्योंकि जिस पे लूप चलेगी। ठीक है, तो हमेशा लूपिंग वेरिएबल को पहले ले लेते हैं। तो इंट आई, उसका नाम लूपिंग वेरिएबल का मैं ले लेता हूँ, सॉरी, इसको इंट आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू देता हूँ 1, ये दे दी। उसके बाद हमने वाइल लगाना था, वाइल, और वाइल के आगे पैरेंथेसिस आती हैं, और इसके अंदर आपने लगाना है कंडीशन। तो कब तक आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें, तो आई लेस देन इज इक्वल टू कब तक 10, एंडिंग वैल्यू। इसके आगे कोई सेमी कॉलन नहीं आते, इंटर करते हैं, इसकी अपनी बॉडी स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास वाइल लूप की बॉडी है, इसके अंदर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे देखें अटेंटेशन हो रही है, ये हमारे पास ये जो है ये मेन की बॉडी है और ये वाइल लूप की बॉडी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या प्रिंट करवाना था, मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छा, ये जो लूप है स्टूडेंट, एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि बच्चे यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कभी कभार हम प्रिंट एफ लूप की बॉडी के अंदर लगाते हैं और कभी प्रिंट एफ लूप की बॉडी से बाहर लगाते हैं। अगर आपको जो रिजल्ट स्क्रीन पे एक से ज़्यादा दफ़ा प्रिंट करवाना हो, तो आप वो प्रिंट एफ आप वाइल लूप की बॉडी के अंदर लगाओगे। अगर आपने वो रिजल्ट सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट करवाना हो, तो आप वो जो प्रिंट एफ वाइल लूप से बाहर लगाओगे। तो इस प्रोग्राम में हमने मैं ये काम नहीं करूँगा, 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है, तो इसलिए लूप भी 10 दफ़ा चलेगी। तो ये 10 दफ़ा मैसेज होगा, तो प्रिंट एफ क्या लगाना है हमने, लूप की बॉडी के अंदर लगाना है। ठीक, तो इसलिए हम लगाते हैं, सिर्फ हमने प्रिंट डिस्प्ले करवाना है, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, तो डिस्प्ले करने PRIN प्रिंट एफ लगाएंगे। प्रिंट एफ के आगे पैरेंथेसिस आते हैं क्योंकि फंक्शन है, और इसके अंदर कोटेशन हमने, क्योंकि जो चीज़ आपने एज इट शो करवानी तो कोटेशन के अंदर शो करवाते हैं। उसमें लिख देंगे मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक है, और इसके आखिर में क्या लगा देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। ये स्टेटमेंट है, एंटर हो गया, क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट ये तो हमें हो गया, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं ताकि हमें लूप भी नज़र आती रहे। ये देखें, अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, स्टार्टिंग वैल्यू भी हो गई, कंडीशन की सूरत में एंडिंग वैल्यू भी हो गई। अब रह गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या करना है, कितना, किसकी वैल्यू को, आई जो लूपिंग वेरिएबल है, आई प्लस प्लस कर दें या आई प्लस 1 कर दें, प्लस प्लस सेमी कॉलन बॉडी लगी हुई है। ठीक हो गया। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, पहले इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर तो नहीं, कंपाइल की शॉर्टकट की है F9 किया। इसको कह रहे हैं पहले इसको सेव कर दें जी। मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसका करता हूँ लूप प्रोग्राम, वाइल लूप, इसको नाम से सेव कर रहा हूँ। ये डेस्कटॉप पे अगर किसी और जगह भी आप सेव करें, जैसे सेव करते मैं सेव कर दिया। ठीक है, ये देखें नीचे आगे पास हो गया जी, कोई एरर नहीं है। मैं आपको नीचे दिखा भी रहा हूँ, रिज्यूम कर रहा हूँ, ये देखें एरर 0, एरर वार्निंग 1, कोई एरर नहीं है। ऊपर जाते हैं, फिर एग्जीक्यूट पे जाते हैं और रन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये आपकी ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। अब स्टूडेंट देखें ये कितनी दफ़ा आया है, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम मल्टी एक ही लाइन पे आया है। ठीक है, हमने 10 दफ़ा, हमें समझ नहीं आ रही, तो हम चाहते हैं कि मल्टीपल लाइंस पे आए। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं और इसकी स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे आ रहा हूँ, जूम, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे बच्चे \n लगा देते हैं। तो \n मल्टीपल लाइन के लिए होता है ना, स्टार में लगा दें, आखिर में लगा दें, बल्कि इसको आखिर में लगा दें ज़्यादा बेहतर है। प्रिंट एफ के
कोटेशन के अंदर लगाना है \n, ये लगाएंगे। ठीक है, जब आप एडिट करते हैं इसको थोड़ा सा सेव कर लीजिएगा। ठीक है, अब नाम नहीं मांगेगा, फिर इसको दोबारा क्या करते हैं, रन करते हैं। ये देखें, अभी तक क्यों नहीं, \n, सेव तो हुआ। फिर कंपाइल कर लेते हैं इसको, कोई और नहीं, इसको रन करते हैं। ये देख लें, आप देख लीजिएगा, जूम कर रहा हूँ, नजर आ रहा है। मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं देखें ये हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टाइम आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका हमारे पास प्रोग्राम। अब स्टूडेंट, अब आप इसको क्या करते हैं कि इसको क्लोज कर दिए। इसको भी क्लोज कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा। और इसके अलावा ये भी थोड़ा ऊपर जा, अब स्टूडेंट मैं इसको कहता हूँ कि देखें, अब स्टार्टिंग वैल्यू 10 दे देता हूँ। डिक्रीमेंट वाला प्रोग्राम देखते हैं। अगर हम इसको स्टार्टिंग वैल्यू 10 दे दें, अगर आप बड़ी वैल्यू दे रहे हो तो आप ज़रा ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, ग्रेटर देन के लिए। ठीक है, और डिक्रीमेंट कर दो यहाँ पे, आई माइनस माइनस। इसको जब आप स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी दे रहे हैं तो आपको एंडिंग वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, छोटी देनी पड़ेगी। तो ज़रा ये एक ही दफ़ा चलेगा, तो ये मिस्टेक हमें समझ नहीं आ रही, तो इसको हम स्टार्टिंग वैल्यू 1 कर देते हैं। ठीक है, आप इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, इसको एग्जीक्यूट कर रन करते हैं, तो आप देखेंगे तो ये देखें वही आउटपुट आई है। फ़र्क बस ये है कि ये लूप 10 ही दफ़ा चली है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में चली है। ठीक है, अब स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी बड़ी दे दें या स्टार्टिंग वैल्यू छोटी दे देंगे, लेकिन लूप लूप की तो चलेगी, 10 टाइम ही चलेगी। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आएगी। इसके बाकी जो लेक्चर हैं वो इंशाल्लाह, बाकी प्रोग्राम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी वाइल लूप के कंसर्न प्रोग्राम को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों ने, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने 1 से लेकर 10 तक इवन नंबर ऐड करने हैं इंशाल्लाह। इवन और ऑड नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 और 10, ये वाले नंबर आपने अपनी स्क्रीन पे प्रिंट कर पाना है वाइल लूप की मदद से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मुझे, अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आप सेंड कर दें या मेरे ये व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दें। ठीक है, नहीं तो मेरे इसी चैनल के ऊपर कमेंट्स के अंदर उसकी कोई प्रोग्राम लिख कर मुझे सेंड कर दें। ठीक है, तो मैं देख लूँगा, तो आपने इसको ट्राई करना है। तो बाकी प्रोग्राम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी सेंड कीजिएगा, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको लेक्चर की समझ आ रही है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है वो भी मुझसे आपने डिस्कस करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।